दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, मैं टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों यूज ऑफ वर्ब टू हैव। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब टू हैव में हम दोस्तों प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, यूज ऑफ वर्ब टू हैव में जो प्रेजेंट टेंस होता है उसकी जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों हैज और हैव होती है। ठीक है ना, अगर सहायक क्रिया हैज है तो हैज का प्रयोग हम सदैव एक वचन कर्ता के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और हैव सहायक क्रिया उसका प्रयोग कहाँ करें दोस्तों, जब कर्ता बहुवचन होगा तब वहां पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, नंबर कौन सा अच्छा है, इससे पहले पार्ट नंबर 5 तक हमने पढ़ा दिया दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, छठा चलेगा दोस्तों। इससे पहले पार्ट नंबर 5 तक मैंने पढ़ा दिया है, इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया, प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हेडिंग आप देख सकते हैं, मैंने हेडिंग लगाया प्रेजेंट टेंस यूज ऑफ हैव एंड हैज इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है ना, उदाहरण नंबर क्या पहला, क्या तुम्हारे पास एक नई कलम है, क्या तुम्हारे पास एक नई कलम है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे दोस्तों कि कर्ता एक वचन है कि बहुवचन। कर्ता एक वचन होगा तो अपन सहायक क्रिया हैज का प्रयोग कर लेंगे दोस्तों, और कर्ता बहुवचन होगा तो सहायक क्रिया हम किसका प्रयोग कर लेंगे दोस्तों, हैव का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक नई कलम है तो दोस्तों तुम्हारे का अंग्रेजी का होता है दोस्तों यू होता है। क्या होता है दोस्तों, यू होता है। तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे काहे के लिए कि जो यू है, जो तुम्हारे है उसका अंग्रेजी यू होता है, यू बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है, इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों हैव यू। ठीक है ना, हैव यू। इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हैव यू के बाद लिखेंगे एक नई कलम है तो ए न्यू पेन लिखेंगे। ठीक है, ए न्यू पेन। ठीक है ना, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, क्या तुम्हारे पास एक नई कलम है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा हैव यू ए न्यू पेन। उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, अब आते हैं दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 2, क्या मोहन, ठीक है ना, क्या मोहन के पास अलमारी है, क्या मोहन के पास अलमारी है। ठीक है ना, अब इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा दोस्तों, सबसे पहले हम कर्ता ढूंढेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपन क्या ढूंढेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन कर्ता ढूंढेंगे। अगर कर्ता एक वचन निकला तो हम सहायक क्रिया हैज का प्रयोग कर लेंगे, और बहुवचन कर्ता निकला तो हम सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों कर्ता क्या है, एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, हैज मोहन MOHAN। ठीक है ना, हैज मोहन। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हैज मोहन के बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, अलमारी का अंग्रेजी क्या लिखना है दोस्तों, ए अलमीरा, अलमीरा MIRAH। ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ठीक है, क्या मोहन के पास अलमारी है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा हैज मोहन ए अलमीरा। ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना। ठीक है ना, अब आते हैं दोस्तों कौन सा, उदाहरण नंबर 3, क्या राम को नौकर है, क्या राम को नौकर है अथवा क्या राम के पास नौकर है, इन दोनों का जो कि अंग्रेजी सेम बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन ये दोस्तों पता करेंगे कि राम जो है कि एक वचन कर्ता के अंतर्गत आता है कि बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है ना, तो जो राम है दोस्तों वह एक वचन कर्ता के अंतर्गत आता है, तो एक वचन कर्ता के लिए अपन सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन हैज लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों हैज राम। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हैज राम। अब दोस्तों क्या राम को नौकर है, तो नौकर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे दोस्तों, ए सर्वेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ए सर्वेंट। ठीक है ना, ए सर्वेंट SERVANT ए सर्वेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया, क्या राम को नौकर है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा हैज राम ए सर्वेंट। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ दोस्तों उदाहरण नंबर 3 तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे दोस्तों उदाहरण नंबर 4। ठीक है, तब तक आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, हाँ तो दोस्तों उदाहरण नंबर आप 4 देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर 4 क्या है, उदाहरण नंबर 4 हमने लिया दोस्तों, क्या मेरे पास किताब है। ठीक है ना, क्या मेरे पास किताब है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है। ठीक है ना, तो जो मेरे की अंग्रेजी होती है दोस्तों वह आई होती है, और आई बहुवचन कर्ता के अंतर्गत आता है, इसलिए हम हैव का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हैव हैव आई। ठीक है ना, हैव आई। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हैव आई के बाद दोस्तों क्या लिखना है, बुक की अंग्रेजी लिखना है। ठीक है ना,
हैव आई के बाद बुक की अंग्रेजी लिखना है तो ए बुक लिखेंगे दोस्तों, ए बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्या मेरे पास किताब है, हैव आई ए बुक, इसका अंग्रेजी बनेगा। अब यहाँ दोस्तों आप कहेंगे पास का अंग्रेजी कहा, तो पास का अंग्रेजी हैव हो गया। यहाँ पर हम हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो दोस्तों हैज और हैव का जो अर्थ होता है यहाँ पर रखने से या पास होने से होता है ना। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास कलम है, ठीक है ना, मेरे पास गाय है, ठीक है ना, ये सब के सब इस प्रकार के जो भी वाक्य होगा वहाँ पर हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ उदाहरण नंबर 4 समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 5 देखिए, उदाहरण नंबर 5 और 6, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके आपको बताना, ठीक है ना। इसका अंग्रेजी क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो भी मैंने बताया उदाहरण आपके जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।